हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे सोलर सिस्टम के बारे में। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था यूनिवर्स के बारे में, तो फिर उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग सोलर सिस्टम पढ़ेंगे। सोलर सिस्टम में देखिए, सबसे पहले हम लोग सन के बारे में देखते हैं। सन हमारे सोलर सिस्टम का स्टार है। सन के बाद इसमें 8 प्लैनेट्स पाए जाते हैं। प्लैनेट्स को हम लोग हिंदी में ग्रह कहते हैं। सबसे पहला प्लैनेट है मरकरी, उसके बाद है वीनस, उसके बाद है अर्थ। अर्थ एकलौता ऐसा प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का जिस पे जीवन पाया जाता है। उसके बाद मार्स है। मार्स के बाद जुपिटर है। जुपिटर, इसको हम लोग हिंदी में बृहस्पति कहते हैं। मंगल और बृहस्पति के बीच में एस्ट्रॉइड बेल्ट पाया जाता है। एस्ट्रॉइड बहुत सारी मात्रा में, मिलियंस ऑफ नंबर्स में एक बेल्ट के रूप में सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, मतलब चक्कर लगाते हैं। उसके बाद क्रम में आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा सैटर्न। सैटर्न को हिंदी में शनि कहते हैं। उसके बाद यूरेनस, नेपच्यून। प्लूटो भी पहले हम लोग ग्रह की श्रेणी में रखते थे, लेकिन अब प्लूटो 2006 से प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है, क्योंकि प्लूटो जब सन के अराउंड रिवॉल्व करता है तो ये नेपच्यून का जो आर्बिट है उसको कट करता है। प्लेनेट के लिए खास बात ये होती है कि प्लेनेट जो है इनका एक पर्टिकुलर आर्बिट में सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। आइए अब हम लोग सन के बारे में जानते हैं। सन क्या है? सन हमारा जो है गैसों के और प्लाज्मा से मिलके बना हुआ है, जो कि बहुत ही जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है। मरकरी का टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि मरकरी जो है सन से सबसे करीबी है। लेकिन वीनस, जिसको शुक्र कहते हैं, इसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है पूरे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स में, क्योंकि जो वीनस का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही थिक है। तो थिक एटमॉस्फेयर होने के कारण जो सन की रेडिएशंस आती हैं उनको ये ट्रैप कर लेता है, वो जाने नहीं देता है। इस वजह से इसका जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही गर्म हो गया है। और अर्थ जो है, अर्थ पे जीवन पाया जाता है, क्योंकि अर्थ हमारा जो है गोल्डी लॉक जोन, जो सन का गोल्डी लॉक जोन है उसमें पाया जाता है। अब आइए हम लोग जानते हैं कुछ डिस्टेंस के बारे में। अर्थ और सन के बीच का जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस को हम लोग एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मान लेते हैं। और अर्थ से सन के बीच का जो डिस्टेंस है वो होता है 150 मिलियन किलोमीटर। और अर्थ से सन से सैटर्न, शनि के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 10 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 10 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। आइए अब हम लोग इसके आगे समझते हैं। नेपच्यून, जिसको वरुण कहते हैं हिंदी में, इसके आगे एक बेल्ट पाया जाता है जिसमें से बहुत सारे प्लेनेटेसिमल मैटर्स जो अंतरिक्ष में या सोलर सिस्टम में हैं, वो सन के अराउंड इसी आर्बिट में, जिस आर्बिट में हमारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, उसी आर्बिट में एक बेल्ट के रूप में रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड। तो जो हमारा प्लूटो है वो भी इसी का एक हिस्सा है। तो इसको हम लोग इस बेल्ट को नाम देते हैं कुइपर बेल्ट। कुइपर बेल्ट जो है उसको हम लोग कहते हैं ट्रांस नेपच्यून मैटर, मतलब नेपच्यून के आगे का जो मैटर पाया जाता है उसको हम लोग ट्रांस नेपच्यून बेल्ट भी कहते हैं इसको। अब आइए हम लोग देखते हैं ये पॉइंट। देखिए, इसको हम लोग कहते हैं टर्मिनेशन शॉक। टर्मिनेशन शॉक वो पॉइंट होता है जहाँ पे हमारा जो सन है सोलर सिस्टम का, इसका इफेक्ट जहाँ से ख़त्म होना शुरू हो जाता है उसको हम लोग टर्मिनेशन शॉक कहते हैं। लेकिन जहाँ पे सन का इफेक्ट खत्म हो जाता है पूरी तरीके से, उसको हम लोग हेलियोपाज कहते हैं। हेलियो का मतलब होता है, हेलियो शब्द का यूज होता है सन के लिए। और जहाँ तक सन का इफेक्ट पाया जाता है इस पूरे एरिया को हम लोग कहते हैं हेलियोस्फीयर। अब आइए इसके आगे देखते हैं हम लोग। जब इससे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो जब हम लोग 1000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पे पहुंचेंगे तो 1000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से एक ओट क्लाउड पाया जाता है। ओट क्लाउड क्या होता है कि ये धूल कणों का और आइसी क्रिस्टल्स का एक बहुत ही विशालकाय बादल नुमा संरचना होता है, जो कि इसके ये मान लीजिए ये प्लैनेट्स हैं। प्लैनेट्स ऐसे ऐसे रिवॉल्व करते हैं इसके अराउंड, सन के अराउंड। मान लीजिए ये सन है, मान लीजिए कि ये दूसरा मार्कर है, मान लीजिए ये मार्कर है, ये सन है, ये सन है और ये कोई प्लेनेट है। तो प्लेनेट के ऐसे ऐसे अराउंड जो मान लीजिए प्लेनेट रिवॉल्व करते हैं, लेकिन जो ओट क्लाउड होता है वो ऐसे ऐसे न करके ऐसे इस वे में सोलर सिस्टम के अराउंड रिवॉल्व करता है। तो इस तरीके से बना होता है हमारा ओट क्लाउड। ये बहुत ही विशालकाय बादल पाया जाता है हमारे सोलर सिस्टम में। और जो क्यूपर बेल्ट है,
कुइपर बेल्ट में क्या होता है, जो कॉमेट्स होते हैं, हिंदी में धूमकेतु कहते हैं, ये भी कुइपर बेल्ट में ही पाए जाते हैं। और यही धूमकेतु जब रिवाल्व करते हुए सन के करीब आते हैं तो इनमें एक लाइट उत्पन्न हो जाती है, जिसे हम लोग टूटता हुआ तारा भी कहते हैं। जब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए जाएंगे तो जब हम 10,000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के आगे निकलते हैं तो वहाँ पे हम लोगों को इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे तो एक अल्फा सेंचुरी नाम का एक और स्टार मिलेगा। तो उस ये जो है ये हमारे पृथ्वी से सन के बाद सबसे करीबी स्टार जो है वो है अल्फा सेंचुरी, जो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे करीबी स्टार माना जाता है। और बाकी ये प्लैनेट्स हो गए। वीनस जो है ये हमारे पृथ्वी का जो है इसको जुड़वा बहन भी कहा जाता है। और मार्स को रेड प्लैनेट कहा जाता है क्योंकि इसके सतह पे जो है आयरन, रस्ट आयरन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और रस्ट आयरन की वजह से इसका जो कलर है वो रेड टाइप का आता है। तो ये हो गया हमारे सोलर सिस्टम के बारे में। अब देखिए जो ओट क्लाउड है और इसके हेलियोपाज के बीच का जो डिस्टेंस होता है या जो एरिया होता है उसको हम लोग कहते हैं इंटरस्टेलर स्पेस। तो ये सारी टर्मिनोलॉजी हो गई हमारे सोलर सिस्टम के बारे में। तो ये हमारे सोलर सिस्टम के बारे में हो गया। अब हम लोग कल अगले वीडियो में देखेंगे हमारे अर्थ के बारे में, क्योंकि अर्थ हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेनेट है, क्योंकि अर्थ एक ऐसा प्लेनेट है जिसपे जीवन पाया जाता है। तो हमारे लिए पढ़ने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट अर्थ हो जाता है। अर्थ जो प्लेनेट है इसके पास एक सेटेलाइट है, नेचुरल सेटेलाइट, और आर्टिफिशियल सेटेलाइट तो बहुत सारे हैं जिसे हम लोग बना के स्पेस एजेंसीज इसको अंतरिक्ष में या स्पेस में भेजती हैं। लेकिन इसका जो नेचुरल सेटेलाइट है उसे हम लोग मून कहते हैं। मरकरी और वीनस जो है, मरकरी और वीनस के पास कोई सेटेलाइट नहीं है, बाकी इन सब के पास सेटेलाइट्स हैं। जुपिटर जो है, जिसे बृहस्पति या शनि, सैटर्न, इन सब के पास सबसे ज़्यादा सेटेलाइट्स पाए जाते हैं। सबसे बड़ा जो सेटेलाइट है जुपिटर के पास पाया जाता है और सबसे छोटा सेटेलाइट पाया जाता है मार्स के पास। इसका जो सबसे बड़ा सेटेलाइट है उसे गैनीमीड कहते हैं। तो ये हो गया सेटेलाइट्स के बारे में। अब हम लोग जानेंगे आगे अर्थ के बारे में पढ़ेंगे और अर्थ के बारे में हम लोग देखेंगे कि अर्थ पे क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। जैसे अर्थ पे पाया जाता है एटमॉस्फेयर और लिथोस्फीयर, उसके बाद हाइड्रोस्फीयर, उसके बाद बायोस्फीयर। तो एक एक करके हम लोग इन सारी चीज़ों को शुरू करेंगे। अब हम लोग जब अर्थ को शुरू करेंगे तो अर्थ में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे लिथोस्फीयर के बारे में, मतलब इसकी भू संरचना के बारे में कि कैसे अर्थ बना हुआ है, इसका क्रस्ट कैसे है और इसके अंदर जो है मेंटल और फिर कोर, ये सब चीज़ें कैसे बनी हुई हैं, कैसे इन चीज़ों को वर्गीकृत किया गया है। और अर्थ के अंदर का जो संरचना है और अर्थ के अंदर का जो मटेरियल है वो क्या है, कैसे है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। और उसके बाद आगे प्रोसीड करते हुए हम लोग ज्योग्राफी में आगे प्रोसीड करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अभी हाँ